किर्रा खोसला वो मंजर भी आएगा, किर्रा खोसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ, मंजिल है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मुस्लिम समाज में कभी कोई प्रधान नहीं चुना गया। आज से पहले हमारे गांव के अंदर जाट बिरादरी है, चौधरी कहते हैं उनको, उनमें ही प्रधानी चली आ रही है। लेकिन मैंने अपनी उम्र से देखा है, जो तजुर्बा किया है, ऐसा कोई प्रधान नहीं निकल के आज तक सामने आया जो समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर सके। सुनने में आया कि आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में इस गांव से। जी बिल्कुल। नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर चुनावी माहौल पूरा गर्म हो चुका है और उत्तराखंड के अंदर 33 पंचायत चुनाव अपने पूरे रूहानी मोड़ पर आ चुके हैं। तो हमारे बीच में भगवान आपके हरिद्वार ज़िले की विधानसभा मंगलौर के गांव हम पहुंचे फिलहाल लिब्बरहड़ी के अंदर, जहां पर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है और इकलौते मुस्लिम समाज से वो कैंडिडेट हमारे बीच में मौजूद आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी स्वागत है। जी बिल्कुल भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरशद है। अच्छा, उधर को देख कर जोर से बता दो। मेरा नाम अरशद है। अच्छा, चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया दिमाग में? चुनाव लड़ने का ख्याल मेरे दिमाग में तो कभी था ही नहीं। ये तो जनता ने, मतलब जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने ही मुझे खड़ा किया और जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के लिए ही सब कुछ होगा। जी, मतलब जनता ने आपको खुद में खड़ा किया है और फिर आप लोग जनता की सेवा में समर्पित होने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, जनता की जो भी कुछ होगा जनता की सेवा में ही समर्पित होगा। जनता ने ही मतलब मुझ पे जो विश्वास किया है वो विश्वास जनता का कायम रहेगा, जनता के लिए सब कुछ होगा। अच्छा, चुनाव में मुख्य मुद्दा आपका क्या है? चुनाव में मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि जनता की, मतलब जो भी है मनरेगा की योजना होती है या जितनी भी योजना गांव में आती है वो सारी योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए। क्यों अब तक नहीं पहुँच? अब तक नहीं पहुंच रही, तभी तो जनता मतलब एक बदलाव चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा आए जो है, मतलब ये जितनी भी जनता की योजनाएं होती हैं, जनता के काम होते हैं, ये सब जनता तक पहुंचने चाहिए। अच्छा, सुनने में आया कि आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में इस गांव से। जी बिल्कुल, आज से पहले कोई खड़ा नहीं हुआ, आज ये पहली बार हो रहा है। ये भी जनता ही नहीं मतलब किया है मुझे खड़ा, ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कोई नहीं हुआ। क्या देखते हैं मतलब मुस्लिम समाज में, और मतलब बताया जाता है कि गांव की तादाद बहुत अच्छी है, तो क्या देखते हैं आप इस चुनाव को? इस चुनाव को यही देखना है कि जनता हमारे साथ है और जनता ही मतलब फुल सपोर्ट कर रही है और जनता जीत के दिखाएगी। जैसे कि मतलब एक प्रकार से भैंसे का माहौल बताया जाता है, इस एकता को किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे? इसे में भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ठीक है जी, ये हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, ये सब भाइयों का चुनाव है। ठीक है जी, और यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब भाई एक साथ प्यार से रहें और ये चुनाव करें। भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए आप लोग जो है चुनावी मैदान। जी बिल्कुल, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए हम चुनावी मैदान में आए हैं, जनता हमें लेके आई है और हम ये भाईचारा का संदेश सबको देना चाहेंगे कि सब प्यार से रहें और अपना चुनाव करें। चुनाव जीतने के अगर जनता ने आपको आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत पूरी दे दी तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता की सेवा ही रहेगी, पहली और आखिरी जनता की सेवा ही है। जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग आ रहे थे तो मतलब आते हुए रास्ते पर कूड़ों के ढेर भी दिख पाए थे हमें। मतलब ये ऐसा क्या महसूस हुआ कि आज से पहले मतलब ये इतनी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? जी किसी मतलब हो नहीं पाई, किसी ने करनी ही नहीं चाहिए। अगर इसे मतलब सबसे पहला काम भी ये भी होगा कि सफाई का, गांव में घुसो तो एकदम गंदगी है, ये सफाई का काम कराएंगे, ये भी कराएंगे। मतलब आपने ठान लिया कि समाज सेवा का जो है जुनून अपने अंदर पैदा करके गांव का विकास किया जाएगा? जी बिल्कुल ठान लिया मैंने, नहीं सब जनता ने ठान लिया। अच्छा, ये जो जनता है मतलब ये आपके साथ ही है? जी सब मेरे साथ है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। ठीक है जी, मैं अरशद नहीं हूँ, इनमें ये सब अरशद हैं। तो ये बराबर जी, ये बराबर वाले ये हमारे अंकुल भाई हैं, ये दिलो जान से हमारे साथ हैं, हर मोड़ पे हर टाइम किसी भी टाइम हमारे साथ खड़े हैं।
अंकुल भाई से बात कर ली जाए ना थोड़ी सी, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे इरशाद जी थे जो कि लिबरेडी ग्राम पंचायत चुनाव से, अरशद जी ये ग्राम पंचायत चुनाव से चुनावी मैदान में है। तो हमने इनसे इनकी बात की और अब हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई अंकुल जी, क्या देखते हैं आप इस चुनाव में? सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों या महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन, और आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले हम चुनावी मुद्दे में, क्योंकि आज से हमारी भी शायद मेरी भी उम्र 30 या 32 साल होगी, और शायद आज से पहले हमारे बड़े भी बताते हैं कि मुस्लिम समाज में कभी कोई प्रधान नहीं चुना गया। आज से पहले हमारे गांव के अंदर जाट बिरादरी है, चौधरी कहते हैं उनको, उनमें ही प्रधानी चली आ रही है। लेकिन मैंने अपनी उम्र से देखा है, जो तजुर्बा किया है, ऐसा कोई प्रधान नहीं निकल के आज तक सामने आया जो इस समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर सके। शिक्षा, रोजगार, या जो इन सड़कें वगैरह टूटी फूटी पड़ी है, और आपने भी देखा है भी रास्ते में कूड़े वूड़े पड़े हैं। मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई नाली भी सही तरीके से साफ की गई हो। लोगों के घर में पानी भरता है अभी भी। आप इस इसको तोड़ने के लिए मतलब इस समर्थन में? इस समर्थन में मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा समाज, मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए बरेडी के अंदर बहुजन समाज को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। और बात करूँ खासकर दलित समाज की, तो अरशद भाई को चुनाव लड़ाने वाला दलित समाज है। दलित समाज में से हमारे जिम्मेदार जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद अरशद भाई के साथ है, प्यार उनके साथ है। और अब कि हम बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अरशद भाई जीते, जीत इस बहुजन समाज की हो, भाईचारा एक साथ चले, दलित हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, कभी लिबरेडी के अंदर कोई भेदभाव ना हो। सबसे पहला अरशद भाई की तरफ से बता दूं, सबसे पहला अरशद भाई का कार्य होगा सर्व समाज को सम्मान देना, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद रोजगार। और सबसे पहले हम डिमांड रखेंगे सरकार से भी अरशद भाई के द्वारा कि सबसे पहले हम गांव लिबरेडी के अंदर गर्ल डिग्री कॉलेज की मांग रखें, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, क्योंकि अब तक लिबरेडी के अंदर गर्ल्स के नाम से कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बहनें सब रुड़की या मंगलोर जाती है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। बहुत परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मतलब आज सुबह कमाई पे गए तो शाम को खाना खा पाएंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि उनकी सुविधा गांव में की जाए, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। जब बाबा साहब का आपने नाम लिया, कहीं मतलब ये तो नहीं है कि बाबा साहब कोई मुस्लिम समाज के द्वारा एक बार लोकसभा के अंदर किया गया था, जब खुलना की लोकसभा सीट से? बिल्कुल, इसमें मुस्लिम समाज का बहुत सहयोग रहा था। जब बाबा साहब लोकसभा के लिए चुनाव, आपका क्या सहयोग रहेगा मुस्लिम समाज के लिए? हमारा सहयोग ये रहेगा, मैं एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सम्मानित साथियों, अरशद भाई को प्यार और समर्थन इस दलित समाज से जितना हम सोचते हैं और अरशद भाई सोचते हैं, उससे भी डबल भाई को प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बता दूं, अभी मेरे समाज से एक व्यक्ति चुनाव में उतारा गया है कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचकर, लेकिन जो समाज कहता है कि भाई, मेरा जो समाज कहता है उसे ही कोऑपरेट कर रहा है कि तुम बैठ जाओ। इस बार ये जो चुनावी मुद्दा है, ये मुस्लिम समाज को ही हमें देना है, क्योंकि आज हम मुस्लिम समाज के साथ चलेंगे तो कल मुस्लिम समाज हमारे साथ चलेगा। औरों से भी जानने का हम प्रयास करते थे अंकुल जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाक तरीके से हमारे बीच में रखा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम नईमुद्दीन। नईमुद्दीन है। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव में? भाई चुनाव के क्या देख रहे हैं, हमारे तो इसी से उम्मीद है अरशद साहब की कि भाई युवा प्रत्याशी है, तो ले आ जाए, इसको इसी भी यकीन है कि यही प्रधान बने। मतलब सोच लिया आपने, मतलब अल्लाह ताला से पूरा विश्वास आपने जताया। भाई क्या नाम है दोस्त आपका? शहनशाह आलम साहब। शहनशाह आलम साहब। शहनशाह आलम है। कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म तुमने देख ली? नहीं, हाँ जी साहब। शहनशाह बता रहे। यस सर। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है, युवाओं के लिए अनेकों सरकार और अनेकों प्रत्याशी भी सबसे पहले प्रलोभन देते हैं, तो युवा के लिए सबसे पहला उसकी मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? सर, युवा के लिए शिक्षा और रोजगार दो मुद्दे मेन रहते हैं। तो सबसे पहले तो मेन शिक्षा का मुद्दा है, जो कि अलग सभी लोगों को शिक्षा के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए।
और देन उसके बाद मतलब उनको रोज़गार भी मिले शिक्षा के बाद, और ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया जाना चाहिए। तो उसके अलावा मतलब युवा ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई जो कि मेन मुद्दा रहता है, वो साफ़ सफाई गांव में गांव का स्टैंडर्ड मतलब ऊपर उठाने के लिए साफ़ सफाई भी एक मेन वन ऑफ द मेन रीज़न। यस सर, यस सर। और सब जानने का भाई, आपका क्या नाम है? जुनेद आलम। जुनेद आलम। जुनेद आलम। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत हो रही ज़्यादा, हो खुशी? क्योंकि हमारा प्रधान जी बन गए ना अरशद, बिना चुनाव के बिना चुनाव के बन गए जी इस बार तो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं ना, हमारे मुंह में तो है ही जितनी खुशी है, पर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं इनमें इतनी खुशी है, इतना जुनून है युवा लड़कों में कि बस ये कह रहे हैं कि अरशद कंधे पर तोलिया, अरशद प्रधान हो लिया। अच्छा, ये क्या कहते हैं? भाई इनसे पूछो जी, इनसे पूछो भाई आपका नाम इनसे पूछा? नहीं, मेरा नाम तो नफीसा जी, मोहम्मद नफीसा मेरा नाम तो। कोई क्या ये कुछ कह रहे प्रधान बने के? भाई मेरे पे बहुत धन्य था इसमें, इन्हें बुलवा नाम किस तरह ले दिया तुमने? मैंने नाम किस तरह बस ले दिया भाई आगे। देखिए ये युवा है, आत्मविश्वास से लबरेज है, ये युवा है, लेकिन नाम लेने से थोड़ा कतरा रहे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशेर मोहम्मद शमशेर जी। क्या देखते हैं चुनाव के बारे में? बस चुनाव के बाद में जो भाई ने कहा है अभी, अरशद प्रधान जी हमारे पहली बार गांव से उठे हैं मुस्लिम समाज से, तो हम यही देखते हैं कि हमें प्रधान बनेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। प्रधान कैसे बनेंगे? हमारी वोट से बनेंगे प्रधान। हमारे ये बैठे हैं अंकुर भाई बहुजन समाज से, और यहाँ पे मुस्लिम बैठे हैं, सब एक साथ हो गए हैं और अरशद भाई को सबका वोट जाएगा। संयुक्त गठबंधन होगा जी बिल्कुल, बिल्कुल गठबंधन है, संयुक्त गठबंधन है। जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद इफ्तिखार इफ्तिखार जी। क्या देख रहे चुनाव में? चुनाव में तो साफ सुथरा दिख रहा है जी कि मुस्लिम समाज के लोग भी अरशद भाई के साथ है, दलित समाज के लोग भी अरशद भाई के साथ है, तो क्लियर जाहिर हो रहा कि अरशद भाई जो अब की बार बढ़िया पोजीशन पे, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो नौजवान साथी वे भी चाहते हैं कि चेहरा बदले, क्योंकि बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी, क्योंकि जी बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है जी। एक तो हमारी समाज के जो लोग हैं वो तो साथ है ही, दूसरा दलित समाज के लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है जी। ये होती है आत्मविश्वास की बात। हम यहाँ पर मौजूद थे लिब्बरहड़ी गांव के अंदर, जो कि मंगलौर विधानसभा का एक गांव पड़ता है, और इसका ब्लॉक जो है नारसन शायद पड़ रहा है। तो यहाँ पर अरशद जी ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली बार किस्मत को आजमारे, जो कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो वो अरशद है, और उसकी सफलता के लिए, मतलब उनकी दुआओं की सफलता की तरक्की के लिए उनके बीच में दलित और मुस्लिम का एक प्रकार से गठजोड़ पैदा किया जा रहा है। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और HD गौतम की खास रिपोर्ट। SRE न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।